कोई भी व्यक्ति टाइम की वैल्यू तभी करेगा जब उसे ये पूर्ण विश्वास हो कि टाइम की वैल्यू करने से उसे क्या मिलने वाला है या फिर टाइम की वैल्यू ना करने पर उसका क्या खो जाने वाला है। वो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसे इस बात का पूरा विश्वास नहीं होगा वो टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। यदि इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो यह हमें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो आइए हम इसे दो उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला किसान का उदाहरण लेकर, दूसरा आपका उदाहरण लेकर। यदि मैं आपको आपका ही उदाहरण लेकर इस बात को समझाऊंगा तो आप सभी को ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले किसान का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। किसान प्रतिदिन सुबह उठकर खेत पर काम करने के लिए क्यों चला जाता है? वो भी तो देर तक सो सकता है ना, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि यदि वह सुबह उठकर खेत पर काम करने के लिए नहीं गया तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। यदि उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो खाएगा क्या? उसकी आय कहाँ से आएगी? ऐसे में तो वह सड़क पर आ जाएगा। लेकिन यदि वह सुबह उठकर खेत पर काम करने के लिए जाएगा तो उसकी फसल भी अच्छी होगी और वह उसे तुम्हें ही बेचकर धन भी खूब कमाएगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारी भूख को शांत करके तुमसे तुम्हारे अन्न विधाता होने का श्रेय भी लेके जाएगा। अब तुम ही बताओ, यदि वो सुबह देर तक सो ही लेता तो भला उसे क्या ही मिल जाता। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब तो तुम यही कहोगे ना कि उसका समय, उसका परिश्रम और वो जो सुबह देर तक सोने का आनंद मिलता वो सब तो बेकार ही हो गया। लेकिन नहीं, उस समय में उसने जो परिश्रम की है ना, उससे उसका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वो किसी भी कार्य को करके अपनी गृहस्थी चला सकता है। और साथ ही उसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है। आप लोगों को पता है वो चीज क्या है? वो चीज है अनुभव। एक ऐसा अनुभव, जब वो अगली बार अपनी फसल उगाएगा ना तो उसे इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि यदि इस बार भी वो आपदा आई तो उसे इस आपदा से अपनी फसल को कैसे बचाना है। अर्थात उसका श्रम और समय कभी व्यर्थ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी इस बात को भली भांति समझना होगा कि यदि वर्तमान में हम अपने समय को किसी भी प्रकार की परिश्रम करने में या किसी भी प्रकार के गुण को सीखने में व्यतीत कर रहे हैं जिससे हमें भविष्य में लाभ मिलने वाला है, तो वर्तमान में हमारे द्वारा यह व्यतीत किया हुआ समय कभी बर्बाद नहीं होगा। हमारे मन के मुताबिक भले ही न सही, लेकिन यह हमें किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग इस उदाहरण को सुनने के बाद ये सोचने लगेंगे कि मेरा इस किसान से क्या संबंध है, मेरा उद्देश्य तो इससे अलग है। लेकिन आपका इस किसान से क्या संबंध है, इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी अपने समय का सही उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे ये न पता हो कि इससे उसे भविष्य में क्या लाभ मिलने वाला है। चलो किसान की बात छोड़ो, मैं आपको आपका ही उदाहरण देकर इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए आज शाम को आपके किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको पार्टी पर बुलाया है, लेकिन आज आपको बहुत से काम भी करने हैं और शायद घर वाले भी नहीं जाने देंगे। लेकिन यदि आप नहीं गए या नहीं गई तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे कि शाम होने से पहले ही आपके सारे काम पूरे हो जाएं। अब बारी आएगी घर वालों की। अब आप चाहे घर वालों से झूठ बोल कर जाएं या छिप कर जाएं या फिर आपको घर वालों से झगड़ कर ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आप आज शाम को पार्टी पर नहीं गए तो आप पार्टी को मिस कर देंगे, और यदि आपने ऐसा किया तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें सफलता को पाना है तो समय को बर्बाद होने से बचाना है। इसका एकमात्र सबसे सरल उपाय यही है कि प्रतिदिन शाम को सोने से पहले स्वयं से ये पूछना होगा कि मैं कल सुबह से लेकर शाम तक के समय को किस प्रकार व्यतीत करूंगा और भविष्य में हमें उसका क्या लाभ मिलेगा, और स्वयं ही उसका उत्तर भी देना है। यदि तुम ऐसा प्रतिदिन करते हो तो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचने से कभी भी कोई भी रोक ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।